लल्ला का चेहरा मुझसे नहीं देखा जा रहा था भाभी माँ, कितना उदास लग रहा था ना। हाँ, शुक्र करो स्कूल तो चला गया, वहां बच्चों में मन बहल जाएगा उसका। बताइए, एक जानवर से इतना लगाव हो जाता है छोटी दुल्हन। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन हमारे घर में एक गाय थी। जब उसने बच्चियां दी ना, तो माँ ने मुझे उसकी देखभाल का काम सौंपा। मैं उसे रोज नहलाती, धुलाती, अपने हाथों से खिलाती, चुरा चुरा के गुड़ भी देती, रोज उसके साथ घंटों बातें करती, उसके कान पे गुलाबी टीका बांधती, उसे काजल टीका लगाती, जैसे सहेली हो गई थी वो मेरी। लेकिन एक दिन दूर गांव से मेरे मामा जी आ गए और उसे अपने साथ लेकर चले गए। मैं कितना रोई, बता नहीं सकती। महीनों तक मुझे उसकी याद आती रही। भाभी माँ, टुगु, नैतिक, अब हम दोनों ऐसे उदास तो मत बैठो ना। पुच्चू की याद आ रही है। हाँ तो ठीक है ना, पुच्चू कौन सा कहीं बहुत दूर चला गया है। जब भी याद आए जाकर उसे मिल लेना, पड़ोस में ही तो रहता है। मुझे अपना पुच्चू चाहिए। अब टुगु बेटा देखो, वो तो नहीं हो सकता। नैतिक, आप तो नॉर्मल हो जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। पापा, अब मम्मा को बोलो ना। जिद मत करो टुगु बेटा, देखो नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। अभी आप बहुत छोटे हो, आप केयर नहीं कर पाओगे उसकी। मैंने की ना। हाँ हाँ, मुझे पता है आपने कितनी केयर की, उसके साथ खेला है बस। बाकी ना आप उसे घुमाने ले गए ना उसका कोई काम किया है, इसलिए आपको पेट नहीं मिलेगा। अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, उसके बाद सोचो। मम्मा प्लीज इस छोटे से बच्चे पे थोड़ा तो रहम कर दो। पापा प्लीज, आप तो मेरा दर्द समझते हो ना। कैसे मम्मी पापा हुआ, बेचारा बच्चा रो रहा है और आप मुझे देखकर हंस रहे हो। क्या जमाना आ गया है भगवान। अक्षरा ये सब कहाँ से सीखता है? टीवी से। जी ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ओके, थैंक यू सो मच। किससे बात हो रही थी बेटा? माँ, अनन्या की क्लास में एक लड़की उर्वी है ना, उसकी मम्मी का फोन था। कह रही थी कि बच्चों की मम्मियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। वो लोग हफ्ते में 2 बार मिलती हैं, पास ही का एक मॉल है ना, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करती हैं, जिससे बच्चों के बारे में पता चलता रहता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हमारे बच्चे पढ़ रहे थे तो हमें सिर्फ इतना पता होता था कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं और परीक्षा में पास हुए या फेल। कभी उनकी कॉपी किताबें खोल कर देखी ही नहीं। आजकल की माएं बच्चों की पढ़ाई का और चीजों का कितना ध्यान रखती है ना। सच में ओमी के समय तो विशंबर ने मेरी ये भी जिम्मेदारी ले ली थी। बेटा, समय के साथ बदलाव तो आता ही है। आजकल माएं जागरूक हो रही हैं, और हुई भी क्यों ना। जब खुद पढ़ी लिखी हैं तो बच्चों में बदलाव तो आना ही चाहिए। वर्षा बेटा, तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। हाँ वर्षा, और इसी बहाने तुझे भी नई सहेलियां मिल जाएंगी। जी माँ, अब जब वो लोग मिलेंगी ना तो मैं भी जाऊंगी। हाँ। अरे तुझे 2 दिन के लिए तो मिला, तो मेरे मम्मी पापा मुझे 1 दिन के लिए भी नहीं ला के दे रहे। ना साड़ मत हो चिकू, इट्स ओके। पुच्चू तो वैसे भी तेरे घर के पास ही रहता है ना, तू उसके साथ कभी भी खेल सकता है। हाँ, पर पूरे टाइम तो नहीं रह सकता ना, मुझे अपना बेड चाहिए। मैं घर जाके मम्मी पापा को बोलूंगा। नहीं चिकू, अभी मत ले, जब तू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब लेना, तब तू उसकी केयर भी कर सकता है। नहीं, मुझे अभी चाहिए। मामा जी मान जाएंगे। हाँ, कैसे? मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है, मुझे भी सिखा देना, मैं भी ट्राई करूंगा। यस, तू उसकी कोई भी ट्रिक मत सीखना। चिक्कू, तू घर जाके जिद मत करना, जिद करना गंदी बात होती है। जिद नहीं करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मम्मा पापा की बात मान लूंगा, फिर देखना पापा मुझे पक्का दिला देंगे। नैतिक, वो डेस्कटॉप पे ना क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या देखना था आपको?
हाँ, वो डेस्कटॉप पे ना एक फाइल है क्लासिक के नाम से, प्लीज वो मुझे मेल कर दीजिए ना। क्या बात है भाई साहब, आज एक ही चक्कर लगाया आपने? मन नहीं है। ऋषि बेटा, घर चलें? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर और खेलूंगी दादाजी। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात पूछूं? जी। आज आप कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं, कोई परेशानी? इतनी उम्र होने को आ गई, लेकिन अपने लिए एक दिन नहीं जिया मैं। जिंदगी भर मेहनत, घर, परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां, परेशान हो गया हूं मैं। आज लल्ला खुश नहीं है ना? देखिए कितने बुझे हुए मन से खेल रहा है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर हम कर क्या सकते हैं आप? वैसे सबका असर उसकी पढ़ाई पर ना पड़े। एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं और बहुत सिलेबस बाकी है डुब्बू का। वैसे अगर पुच्चू कुछ दिन रह जाता ना तो मेरा मतलब है कि अगर पुच्चू कुछ दिन रह जाता तो नक्श अपनी जिम्मेदारी समझ सकता और वो ये भी समझ जाता कि उसे उसकी केयर कैसी करनी चाहिए। नहीं, अब 2 दिन में भला नक्श क्या कर लेता अक्षर। इतना समय तो किसी को भी समझने में लग ही जाता है। मुझे लगता है कि आप ना कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही हैं उससे। अरे जब भी मैं कुछ नक्श के लिए कहता हूँ, आप लोग भी मुझे कहते हैं ना कि नक्श अभी छोटा है, धीरे धीरे सीखेगा। तो मुझे बस यही लग रहा है कि अगर हम नक्श के लिए। मुन्ना, हम समझते हैं तू क्या कह रहा है। हाँ छोटी दुल्हन, मन इसका अपना है और नाम लगा रहे मेरे लल्ला का। मुन्ना खबरदार, अगर तूने लल्ला को कोई भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई जो तू बचपन में नहीं कर सका ना, अब लल्ला के जरिए करना चाह रहा है। हाँ नैतिक, और मुझे लगता है कि अभी वो बहुत छोटा है और हमेशा हमें यही चिंता लगी रहेगी कि कहीं डुगू ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया या उसने डुगू को कुछ करना दिया। हाँ मुन्ना, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिर है तो वो भी जीवित प्राणी ही। जैसे आप लोगों की मर्जी बाबूजी। जी जी, मेरे बेटे के लिए 5 साल का है वो। कोई भी ब्रीड का चलेगा, बस फ्रेंडली होना चाहिए। जी। हाँ, आपको डॉगी बड़ा चाहिए या छोटा, इंडियन चाहिए या विदेशी? एक्चुअली आपका बच्चा छोटा है तो डॉगी भी छोटा होना चाहिए। वैसे आप कैट और रैबिट भी ले सकते हैं। जी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। एक्चुअली वो मैं मुझे कुछ नहीं सुना नैतिक। एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सोच रहा था कि आप क्या सोच रहे थे मैं अच्छे से समझ गई, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे जाकर माँ और बाबूजी को ये बात बता दूं। उसके बाद उन्हें जो सोचना होगा वो सोच लें। लेकिन इसमें माँ बाबूजी की बात कहाँ से आ गई? वो तो बीच में आएंगे ही ना नैतिक, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप पेट लाएंगे तो पूरे घर को फर्क पड़ेगा ना, और काम भी बढ़ेगा। अच्छा, बेवजह इतनी जिद कर रही है। नक्श बहुत खुश हो जाएगा। मैं ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे पेट चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि नक्श के साथ भी ऐसा ही हो। उसे बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप उसकी बात तो मान जाइए। नैतिक, और कल अगर उस पेट के आने से घर में कोई मुश्किल खड़ी हो गई या फिर उसने कोई शरारत की, फिर आप क्या करेंगे? उस पे गुस्सा करेंगे, और आप उस पे गुस्सा करेंगे तो वो भी नाराज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि वो बदतमीज है, फिर वो कहेगा कि पापा मुझसे नाराज होते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, और बीच में फंसूंगी मैं। ओह, सारी प्रॉब्लम की वजह ये है। प्रॉब्लम है नैतिक, पेट आ जाने से। रहने दीजिए, जब पेट आएगा ना आप खुद ही समझ जाएंगे। बात की बाद में देखेंगे एक्शन। फिलहाल तो मुझे अपने बेटे की खुशी की चिंता है, जो मैं हर हाल में पूरी करूंगा। ठीक है, आप कीजिए अपने बेटे की खुशी की चिंता, लेकिन इसके बाद जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ, ओके। अजीब है यार, बच्चे के साथ सख्ती करो तो दिक्कत, उसकी इच्छा पूरी करो तो दिक्कत। ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरा भी तो बेटा है वो। बहू एक बात बता,
लल्ला को ये तेरा कंप्यूटर चलाना आता है क्या? थोड़ा बहुत। क्यों? मुझे ऐसा ही लगा। तू जानती है बेटा, मुझे सुबह से कुत्तों के बारे में पता नहीं कितनी बातें बता चुका है। जरूर नैतिक ने बताया होगा। प्यारी दादी, सबसे अच्छी दादी, दादी। मम्मा, आज आप ऑफिस नहीं गई? नहीं बेटा, मैंने घर से ही सारा काम कर लिया। और आपका स्कूल कैसा रहा? अच्छा, पता है क्या हुआ? मैं जब कार से आया था ना, तब मैं सो गया। तो मैंने एक सपना देखा। पता है सपने में क्या हुआ? मैं घर आया तो मैंने देखा एक डॉगी था, बहुत सुंदर और बहुत क्यूट भी था, एकदम व्हाइट व्हाइट। आप लोग लाए मेरे लिए सरप्राइज। बड़ी दादी, आपने कहा था ना कि दिन के सपने पूरे होते हैं। दिन के नहीं लल्ला, सुबह सुबह के। पर दोपहर में देखा सपना सच नहीं होता बेटा। अच्छा ठीक है, तो मैं ये सपना कल सुबह सुनाऊंगा। मम्मा, आज आपको पता है मुझे मैथ टेस्ट में A+ मिला। वेरी गुड। देखा बेटा, पढ़ाई करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की। मैं गुड बाय बन गया हूँ ना मम्मा, तो आप मुझे पप्पी दिलाओ ना। डुगू, बिल्कुल नहीं, आपको पेट नहीं मिलेगा। बस ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फिश? क्या हुआ? आप खुश नहीं हुए? आपको पेट चाहिए था ना, मैं पेट लेकर आ गया। पर फिश पे कोई पेट होती है? अरे क्यों नहीं होती है? कितने घरों में फिश पेट ही होती है। लेकिन मुन्ना, हमारे घर में ये माँ, इसे हम पालेंगे। और नक्श देखो कितनी प्यारी है ना ये। इसका नाम अच्छे से एक नाम भी रखेंगे। आओ देखो, देखो कितनी क्यूट है ये। देखो देखो। हाँ, ये क्यूट तो है, पर मैं इसके साथ खेलूंगा कैसे? आओ मैं बता दूं। रोके बैठ जाइए। नक्श, पुच्चू क्या हमारी तरह बात किया करता था? नहीं ना, लेकिन फिर भी हम उससे बात किया करते थे। उसे किसी भी चीज की जरूरत होती थी, हम समझ जाते थे। कैसे? वो मेरा फ्रेंड था, मुझे तो पता चल जाता था। बस ठीक वैसे ही आप इसे भी ना अपना दोस्त बना लो, फिर इसकी सारी हरकतें आपको समझ में आने लगेंगी। नक्श, ये बहुत ही अच्छा पेट होता है। आप इसके साथ खेल सकते हो, आप इसके साथ बातें कर सकते हो, आप इसे खाना खिला सकते हो, और कुछ और नहीं तो बस आप बैठ कर ना इसे यूं देखते रहो, फिर भी बहुत मजा आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आपको इसे कहीं बाहर घुमाने लेके नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, और जगह जगह ये घर गंदा भी नहीं करेगा, शोर भी नहीं मचाती है, बस अपनी बोल में ना रहती रहेगी। वाओ! और एक बात, ये किसी को भी घर में काटेगी नहीं। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ईश्वर के बनाए गए प्राणियों से प्रेम करना मतलब ईश्वर से प्रेम करने जैसा होता है, और इस तरह हम उनकी मेहरबानियों का ना कुछ कर्ज अदा कर सकते हैं। और पापा, मैं भी इस पेट का एक फायदा बताऊं? बताओ। हम पप्पी को तो स्कूल नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन इसको तो लेके जा सकते हैं ना, एक छोटी सी वाटर बॉटल में डालकर। अरे नहीं बेटा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखो, अगर आप फिश को बोतल में डालोगे और बोतल टूट गई या कुछ और हो गया तो आपकी फिश तो। ओके मम्मा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, अपनी फिश का ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू पापा मेरा पेट लाने के लिए। You're welcome, नक्श। शौर्य का फोन आया था, दिल्ली पहुंच गया।
घर में घर का कोई एक सदस्य भी ना हो तो घर कितना खाली लगता है। पापा तो बहुत दिन के लगाए हैं ना दादी। बेटा पापा जरूरी काम से गए ना, इसीलिए। अनन्या बेटा चलो जल्दी से दूध पी लो, उसके बाद दादी के साथ पार्क जाओगे ना। वर्षा बेटा आज मैं पार्क नहीं जाऊंगी। क्यों माँ, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है बेटा, आज मैंने अपने ही बागीचे में चक्कर काट लिया था। माँ थोड़ी देर के लिए हुआ, ये मन बहल जाएगा। बड़ी बहू आज मन नहीं है। आप सैड हो दादी, निशी के दादाजी की तरह। निशी के दादाजी सैड थे? कुछ बताया तो नहीं पर लग तो परेशान ही रहे थे। कल निशी से भी कह रहे थे कि बेटा घर जल्दी चलो। माँ आपने पूछा नहीं? अब ठीक नहीं लगता बड़ी बहू, उनके घर का मामला है। और वैसे भी हो सकता है कि कोई बड़ी बात ना हो, इंसान का मन उदास हो जाता है कभी कभी। मेरी बड़ी दादी तो कभी उदास नहीं होती। क्योंकि मेरे पास तुम जो, जिसके पास इतना प्यारा परिवार हो, वो भला उदास कैसे रह सकता है? तो निशी के दादाजी के पास ऐसा परिवार नहीं है क्या? आइए ना दादाजी, आइए। वो पता है कितनी क्यूट है। देखो कितनी क्यूट है ना। क्यूट मतलब? क्यूट सुंदर है, प्यारी है ना दादाजी? हाँ वो तो है। देखो दादाजी हिलती भी है। हिल ना रही है लल्ला, ये तो तैर रही है। हाँ वही, ये मेरी फ्रेंड बन गई है दादाजी। देखो मैं बुलाता हूँ ना तो सुनती भी है, लेकिन मैं इसे किस नाम से बुलाऊं? अब सब लोग यहाँ हैं तो एक जरूरी काम कर लेते हैं। क्या? अरे नाम रखना है मेरी फिशी का, फिशी फिशी थोड़ी ना बोलेंगे। ये तुम्हारी फिश बिल्कुल छोटी है ना, तो इसका नाम रखते हैं छोटी। दादाजी आप लंबे हो तो आपका नाम थोड़ी ना लंबू है। टुकू, लल्ला, सुनहरी। ये तो बहुत टफ नाम है बड़ी दादी, मैं इसे तो बोला ही नहीं रहा। कोई और नाम रखे? रिया रखें क्या? मम्मा मजाक मत कीजिए। नक्श तो आप ही रख दो ना। पुचकी। हाँ? पुचकी? पहले पुच्चू था ना, तो अभी पुचकी। घर में मेरा नाम लल्ला है, वैसे बाहर का कुछ और सोचेंगे। ठीक है। पुचकी पुचकी। आपको अच्छी लगी दादाजी? हाँ। नक्श अब अपनी पुचकी को आप खाना नहीं खिलाओगे? ओए हाँ, मैं तो भूल ही गया। मम्मा आप पुचकी के लिए पराठा बना दो। पराठा? नक्श फिशेस पराठा नहीं खाती है। तो हाँ मुन्ना, खाती क्या है ये? माँ ये पाउडर है, मतलब पानी में जो इनके लायक चीजें होती है या जो इन्हें अच्छी लगती है ना, उसका पाउडर है। मुन्ना तेरा मतलब है वो जीव जंतु? माँ मछली है तो मछली के खाने की चीजें तो होंगी। अरे इसमें हैरान होने की क्या बात है, मछली गट्टे की सब्जी और घेवर तना खावेगी ना। नक्श ये लो खिला दो। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ी दादी, ये तो एकदम सूखे आमले जैसा है, जैसे आप रोज मुझे सुबह खिलाती हो। ओहो लल्ला। अरे आप देखो तो। नहीं लल्ला, दूर रख इसे। लल्ला आज के बाद आंवला गले के नीचे नहीं उतरेगा। हाँ। मेरे ये स्मेल तो करो, कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। ना लल्ला लल्ला दूर रख। लल्ला पास मत जा। लल्ला कहाँ ना, लल्ला दूर रखता है। अरे पापा हम पुचकी को ऊपर क्यों ले आए? क्योंकि भाभी माँ ने कहा था ना जैसी शाम होगी इसे अपने कमरे में ले जाना। मतलब पुचकी हमारे साथ, हमारे पास, हमारे कमरे में रहेगी? ये पुचकी हमारे कमरे में रहेगी। ये अरे सुनो, सुबह से शाम हो गई और अभी तक हमने चेंज भी नहीं किया है। चलो जल्दी से चेंज करो। चलो आप दे दो, मैं अपने रूम में जाकर चेंज कर लूंगा। क्यों, यहीं पे कर लो ना। तो देख लेगी। कौन? पुचकी, वो गर्ल है ना। देख रहे हैं आप अपने बेटे को, पुचकी गर्ल है इसलिए वो इसके सामने चेंज नहीं करेगा। पुचकी
थैंक्स नैतिक। किस लिए? आपको नहीं पता? उसके लिए आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। घर में ना सब लोग बहुत खुश हैं और खास तौर पे डुगू। और डुगू की मम्मा? अरे क्या कर रहे हैं? इस कमरे में कोई और भी है, उसके बारे में तो सोचिए। कौन है? पुचकी। अक्षरा आप भी ना पुचकी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।